आज अयोध्या में जमा होगा भक्तों का रेला। मौनी अमावस्या के बाद पहुंचेगी 20 लाख लोगों की भीड़। अयोध्या में रामलला के दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या के मध्य मौनी अमावस्या पर शुक्रवार शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ जिला प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा होगी। इस तिथि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जन करते हैं। सरयू नदी के पुण्य सलील में डुबकी लगाने पूर्वांचल के श्रद्धालु यहां आएंगे। इस दौरान प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के मेलार्थियों का भी आवागमन यहां होगा। इस भीड़ का आकलन कठिन है, क्योंकि प्रयागराज जाने वाली 1/4 भीड़ पूर्वांचल के श्रद्धालुओं की होती है। फिर भी अयोध्या में 20-25 लाख की भीड़ अपेक्षित है। खास बात है कि प्रयागराज के माघ मेला से आच्छादित अयोध्या के इस अघोषित मेला की कोई अतिरिक्त तैयारी दूसरे मेला की तरह नहीं होती है। अब तक यहाँ आने वाली भीड़ सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी तक सीमित होती रही, लेकिन अब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो मेलार्थियों की प्राथमिकता में राम मंदिर दर्शन होगा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से लेकर सरयू नदी के घाटों पर रात्रि गुजार कर सुबह धर्म कर्म में निमग्न रहने वाली आस्थावान भक्तों की यह भीड़ शासन प्रशासन से किसी सुविधा की अपेक्षा नहीं करती है। फिर भी उनकी सुरक्षा की शासन की जिम्मेदारी है। संगम स्नान के बाद लौटती भीड़ रामनवमी का ट्रिलर होगी। रामनवमी अयोध्या का सबसे प्रमुख मेला है। अब तक यह कनक भवन के साथ दूसरे मंदिरों में बटी रहती थी। पहली बार यह भीड़ श्री राम जन्मभूमि में केंद्रित होगी। उस लिहाज से दर्शन व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण की योजना सुदृढ़ करनी होगी। फिर भी मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद लौटते मेलार्थियों की भीड़ एक ट्रेलर होगी और तीर्थ क्षेत्र व जिला प्रशासन के लिए रिहर्सल भी होगी। माघ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाने वाला मौनी अमावस्या का यह पर्व 9 फरवरी शुक्रवार को है। इसके लिए गुरुवार को अयोध्या होकर श्रद्धालु प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे, जबकि संगम स्नान के बाद शनिवार को वापस अयोध्या होकर अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। रामलला के दर्शनार्थियों की दक्षिण के बजाय उत्तर से लगाई गई कतार रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे दर्शनार्थियों की भीड़ से पूरी यातायात व्यवस्था ही नहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसके कारण सुरक्षा अधिकारी भी असमंजस में हैं। बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के वाहनों का डायवर्जन कर दिया गया है, लेकिन बड़े ओहदेदारों व उनके रिश्तेदारों के वाहनों को भीड़ में भी प्रवेश कराया जा रहा है और उनके लिए मोबाइल भी प्रतिबंधित नहीं है। दूसरी ओर कतारबद्ध आम श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था को लेकर भी निर्धारित योजना नहीं सामने आई है।